हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ की एनर्जीज आज के दिन कैसी रहेगी। यूनिवर्स के पास आपके लिए क्या मैसेज है। ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे हैं वो आपके साथ आज पूरे दिन भर की एनर्जीज के साथ रेजोनेट होगी। तो आज का पिका कार्ड रीडिंग के लिए हमारे पास 3 पाइल्स है जिसमें बहुत सुंदर मैग्नेट्स रखे हुए हैं। सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। इन तीनों पाइल्स में से आपको कोई भी एक पाइल जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो वो आपको चूज़ करनी है अपनी पाइल के लिए। वही आपका आज का मैसेज होगा। ऑल राइट, तो आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपनी इंट्यूशंस पर विश्वास कीजिए और एक पाइल चूज़ कीजिए। आपका लव एनर्जी मैसेज इसी पाइल में छुपा हुआ है। सो जस्ट टेक योर टाइम। जिस भी रीडिंग पर आपको, जिस भी पाइल पर आपको लग रहा है कि वही आपकी रीडिंग, आपका इंट्यूशंस के बेसिस पर आप वो अपनी पाइल चूज कीजिए एंड अपने टाइम स्टैम्प्स में जाकर उस पाइल की रीडिंग्स को सर्च कीजिए। विल सी यू इन योर रीडिंग। थैंक यू। हेलो पाइल 1, अगर आपने ये चूज किया है तो ये है आज की पाइल। आपकी पाइल के कार्ड्स है जजमेंट कार्ड, द सन, 4 of cups and the page of cups. All right friends, so आपकी रीडिंग के कार्ड्स का मैसेज हमें जो मिल रहा है, पाइल 1 आपकी रीडिंग का मैसेज है आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी और पॉजिटिविटी का समय आ रहा है। राइट, जजमेंट एंड द सन। नाउ दिस जजमेंट एंड द सन कार्ड आपकी रिलेशनशिप या आपकी लव लाइफ में कोई बड़ा रियलाइजेशन होने वाला है। शायद आप किसी ओल्ड साइकिल से बाहर निकल रहे हैं या नए पॉसिबिलिटीज़ को आप देखना चाहते हैं और वो नई पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ रही है। राइट, तो दिस इज़ अ जजमेंट कार्ड विच मीन्स जजमेंट होने वाला है। जजमेंट होने वाला है एज इन कि अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस चीज़ की। आपने जो, आपको अगर ऐसा लगता होगा कि बैलेंस्ड नहीं है आपकी एनर्जीज आपके रिलेशनशिप में, या फिर किसी का आपने बहुत ज़्यादा किया है, आपने बहुत ज़्यादा दिया है इस रिलेशनशिप में, बट नाउ इज़ द टाइम कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इस रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि वी हैव द जजमेंट कार्ड एंड द सन कार्ड। द सन कार्ड इज़ अ हैप्पी कार्ड, द सन कार्ड इज़ अ पॉजिटिव कार्ड। तो ये जो आपको रियलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो आपको एक ओल्ड साइकिल से बाहर निकालेंगी और उस ओल्ड साइकिल से बाहर निकालने के साथ साथ आपको एक नई पॉसिबिलिटीज़, एक नई हैप्पी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आने वाली है। सो यू जस्ट डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, जस्ट कीप गोइंग। आप जिस भी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं चीज़ें अपने आप आपको लगेगी कि चीज़ें सेट होती जा रही है। सो यू डोंट हैव टू मच थिंक अबाउट इट। राइट, देन वी हैव 4 of cups। 4 of cups आप किसी आपके लिए ना कोई लव ऑफर या कोई अपॉर्चुनिटीज है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। सी यहाँ पर इफ यू विल सी द कार्ड हैज यहाँ 3 कप सामने रखे हुए हैं एंड एक कप आपको यूनिवर्स भी दे रहा है, सामने से आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बट यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन नॉट इंटरेस्टेड एज इन कि यू आर इग्नोरिंग इट। आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप, यूनिवर्स आपसे बोल रहा है कि आप अपनी पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से अपने नए लव को ब्लॉक मत करिए। जस्ट बिकॉज आपके साथ पास्ट में आपको लग रहा है कि चीज़ें ऐसी ही होती है, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जो नया आगे रिश्ता आ रहा है, नया आगे रिलेशनशिप आ रहा है, या कोई आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा है, कोई आपको जानने के लिए कोशिश कर रहा है, सामने से आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप उस चीज़ को इग्नोर ना करिए, क्योंकि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक नए लव अपॉर्चुनिटी की तरह है। सो जस्ट डोंट इग्नोर इट, क्योंकि आप वैसा करके आप अपनी लव एनर्जीज को ब्लॉक कर रहे हैं। राइट, सो यू डोंट हैव टू डू दैट। देन वी हैव पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स आज का आपका इमोशनल एक्सपीरियंसेस का अगर हम बात करें तो कोई रोमांटिक मैसेज, प्रपोजल या सरप्राइज आपकी तरफ आ सकता है। अगर आप सिंगल है तो नया लव कनेक्शन डेवलप हो रहा है। राइट, क्योंकि ये एनर्जीज हमें बहुत कुछ नई एनर्जीज की बात करते हैं, तो नई एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है, आपके लिए बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही है, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है,
पॉजिटिव समय है इस टाइम पर आपके लव रिलेशनशिप का, बट यू जस्ट डोंट हैव टू इग्नोर योर अपॉर्चुनिटीज यू हैव. आपके लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज है यूनिवर्स की तरफ से, जस्ट डोंट इग्नोर देम. ऑल राइट, सो लव एनर्जीज के बारे में आपका क्लैरिटी, हैप्पीनेस एंड नई लव पॉसिबिलिटीज आ रही है. आपने अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना होगा और नई एनर्जीज को आपको वेलकम करना होगा. All right, pile 1. So this is your reading. Take care and all the love for you. Thank you. Hello everyone. जिसने भी ये सेलेक्ट किया है, ये है उनकी पाइल 2. पाइल 2 आपके कार्ड्स है द फूल, 10 of Pentacles, Temperance and 3 of Swords. ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि एक नया लव जर्नी शुरू होने जा रहा है, लेकिन आपके लिए बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नया लव एनर्जी आपके लिए बहुत जल्दी आ रहा है. तो जैसे कि हमारे पास है द फूल की एनर्जी. द फूल की एनर्जी आपका कार्ड है स्पॉनिटी एंड एक्साइटमेंट का. आपका लव लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है या कोई अनएक्सपेक्टेड रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है. समथिंग न्यू इज कमिंग. कुछ नया आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ नया चैप्टर आपकी बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है कि कोई, या फिर आपकी आपकी रोमांटिक लाइफ में चीज़ें बदल रही है और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बदल रही है, क्योंकि हमारे पास ये 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है. 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें स्टेबिलिटी और कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दे रहा है. अगर आप कमिटेड है तो आप और आपके पार्टनर एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं. और अगर आप फैमिली और इमोशनल सिक्योरिटी की बात करना चाहते हैं तो भी आपकी वो चीज़ें हाईलाइट हो रही है. और अगर आप सिंगल है तो आपके लिए बहुत ही जल्दी, बहुत ही न्यू फ्रेश लव एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है. ऑल राइट, तो आपका, आई एम वेरी श्योर कि समथिंग न्यू इज गोइंग टू स्टार्ट. कुछ नया होने वाला है बहुत जल्दी, वो भी मुझे बहुत नए लव की एनर्जीज दिखाई दे रही है. देन वी हैव टेम्परेंस. टेम्परेंस बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी है. आपका रिलेशनशिप में पेशेंस और हार्मनी लाने की ज़रूरत हो सकती है. तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की नीड्स समझनी पड़ेगी. बैलेंस की बात करते हैं. एज यू कैन सी यहाँ पर, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर 2 कप्स है एंड एक कप्स की एनर्जी दूसरे कप्स में डाली जा रही है. तो ये क्या है? ये बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग ऑफ द एनर्जीज. तो आपकी रिलेशनशिप में आपको बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने इमोशंस को भी, सामने वाले के इमोशंस को भी, एक दूसरे को समझने की, तो वो एक बैलेंस आप दोनों को क्रिएट करना होगा. राइट, देन वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमें मैसेज देता है कि पास्ट हार्ट ब्रेक्स या इमोशनल बैगेज आपके न्यू लव एनर्जीज को ब्लॉक कर सकता है. तो हीलिंग और सेल्फ लव पर आप बिल्कुल फोकस करें, ताकि जो नए प्यार की जो नई शुरुआत होने वाली है वो आप एक्सेप्ट कर सके. बिकॉज सी, इफ यू विल टेक सिर्फ पास्ट हार्ट पर, आप पास्ट हर्ट हुए हैं क्योंकि आप ब्रेकअप के लिए आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो रही है, चीज़ें नहीं शुरू करनी है, तो आप ये जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव नई एनर्जीज जो आ रही है, आप उन सबको ख़राब कर रहे हैं सिर्फ इस एनर्जी की वजह से. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव पर आप फोकस करें और जो आपके लिए नई एनर्जीज आ रही है उनके बीच में बैलेंस बनाए रखें एंड ओपन हार्टेडली आप एक्सेप्ट करें जो एनर्जीज आपकी तरफ आ रही है. ऑल राइट, पाइल 2. सो आपकी लव एनर्जीज है नया रोमांस या डीपर कनेक्शन डेवलप हो रहा है, लेकिन हीलिंग और बैलेंस की ज़रूरत है. पास्ट पेन को छोड़कर नए सफ़र के लिए आप अपने आप को एम्ब्रेस करें और उसी की तरफ आप बढ़ें. ऑल राइट, पाइल 2. सो दिस वॉज योर रीडिंग. टेक केयर एवरीवन. लॉट्स ऑफ लव टू यू. हेलो एवरीवन. पाइल 3 जिन लोगों ने ये चूज़ किया है, ये है आपकी आज की रीडिंग. पाइल 3 आपके लिए कार्ड्स है Knight of Pentacles, the Moon, 5 of Swords and King of Pentacles. ओके, पाइल 3. तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जो निकल कर मैसेज आ रहा है वो ये है कि आपकी लव लाइफ में
पेशेंस और ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताता है आप या आपके पार्टनर कमिटमेंट को लेकर स्लो अप्रोच ले रहे हैं। मे बी आप दोनों रिलेशनशिप में हैं या फिर नहीं भी है, एंड देयर इज नो कमिटमेंट एज सच। तो आप लोगों का जो कमिटमेंट है वो थोड़ा स्लोअर पेस पर है, और ये एनर्जी बता रहा है कि आपको स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो पेस का कार्ड है, ऑलराइट। तो आपकी लव लाइफ में जो स्लो पेस आप फील कर पा रहे हैं वो उसकी एनर्जीज हमें या नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मिल रहे हैं। देन वी हैव द मून। द मून, कंफ्यूजन और डाउट्स हो सकते हैं आपकी रिलेशनशिप में। शायद आप किसी रिलेशनशिप या पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं कमिटमेंट में, या फिर शायद वो आपकी तरफ ऐसा बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है और वो अभी भी आपकी इंटेंशंस को आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी इंट्यूशंस पर ना आप भरोसा कीजिए। आपके लिए हो सकता है कि सामने आपके लिए जो भी चीज़ें हैं वो इल्यूजनरी आपको दिखाई दे, वो आप चीज़ों पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आपको ये कन्फ्यूजन हो, इसीलिए आपका रिलेशनशिप थोड़ा स्लोअर पेस पे कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आपके लिए मैसेज ये है कि आप अपनी इंट्यूशंस पर भरोसा करें। आपकी जो भी समझ है, आपको जो भी अंदर से इंट्यूशंस मिल रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, आपकी इंट्यूशंस ही आपको इस टाइम पर सही गाइडेंस दे सकती है, ऑलराइट। तो अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है, उसको आप अपने इंट्यूशंस से पूछे कि क्या सही है, क्या करना सही है, ऑलराइट, और आपको वहाँ से मैसेजेस मिलेंगे। देन वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इट टेल्स अस कि आपके पास्ट आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग, पास्ट आर्ग्यूमेंट्स या मिसअंडरस्टैंडिंग्स अभी भी आपको लव लाइफ को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। अपने ईगो और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को आप दूर रखें, क्योंकि आपके जो ईगो क्लैशेस आई कैन सी कि आप लोगों के बहुत जो आपकी लड़ाइयाँ है रिलेशनशिप में, वो ईगो क्लैश की वजह से ज़्यादा है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज एंड दोनों ही अपने उसमें झुकने को तैयार नहीं है, विच क्रिएट्स अ लिटिल कन्फ्लिक्ट इन योर रिलेशनशिप, राइट। एंड देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी आएगी। एक रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको इमोशनली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, राइट। इमोशनल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट का कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज रहती है। सो आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स है आपको अपने इंट्यूशन से पूछने की ज़रूरत है। तो पाइल 3 आपके लिए मैसेज है कि आपकी लव लाइफ में क्लैरिटी और ट्रस्ट की ज़रूरत आपको है फिलहाल इस टाइम पर। कन्फ्यूजन्स को दूर करें और अपने रिलेशनशिप को धीरे धीरे ग्रो करने दें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स पर लगे रहेंगे, अपनी ईगोज़ पर अड़े रहेंगे, आपका रिलेशनशिप इतना ख़राब होता जाएगा। उनकी इंटेंशन सही है, पर आप अपने खुद के डाउट्स को क्लियर करें ताकि आप उस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाए, राइट। So lots of love and energies to you pile 3. Hope this helped you. आपकी लाइफ में अभी आपको कहाँ जाना है, और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और मुझे बताएं कि आपने कौन सी पाइल सेलेक्ट की और आपसे कितनी वो रेजोनेट हुई। थैंक यू एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड टेक केयर।